जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे। पार्वती जी ने शनि को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी और शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक किस प्रकार से छिन्न हो गया, इसी कथा का वृत्तांत आइए सुनते हैं। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर, तुम्हें जो शाप मिला है उसका शाप तो नाश नहीं हो सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तो मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनैश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसको न देखूं? यदि देखूं तो कोई अनिष्ट न हो जाए, परंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिष्य को देखकर ही जाना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर न देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, होष्ठ व ताल शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि शाप का फल न मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग में रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरजा नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं, वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान अस्तंभित सी हुई। सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने जो ही बालक के दर्शन किए, त्यों ही उनका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनैश्चर दीनहीन हुआ, सिर झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की यह बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें भी मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमांचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्रीहरि ने तुरंत ही गरुण का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुण उपस्थित हुए। भगवान श्रीहरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़ काय हथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्रीहरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दसों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथिनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चीत्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर बाग बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृत्तांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वर, शांत हो जाओ। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु व्यवस्था यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिसे कार्य के लिए इसे मारा गया, उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान था। हथिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण न बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि उनके भवन में गए। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। उसके फलस्वरूप जगतजननी पुत्र वियोग में शोक से मूर्छित पड़ी हैं।
हथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण की रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई। सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता है। विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारा एक क्षण को तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो मैं अब धर्म और अधर्म कुछ भी न देखकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हठ छोड़कर इसके बदले में मुझसे जो चाहो कुछ भी मांग लो, वही दूंगा। हथिनी को इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का हक भी तुम्हें कहाँ से आया? कहते हैं कि देवतागण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे हो। श्रीहरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वसुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति की धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय न करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अपनी किसी जीव को लेकर इसे पुनर्जीवन प्रदान करता हूँ। हथिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हथिनी को देखकर उसका मस्तक काट कर लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रख जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा, प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिस भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इसी के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई। हथिनी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के कटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग समान चल दिए और शीघ्र ही जगत जननी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।